जैसी करनी वैसी भरनी। मायके के सारे सदस्य एक साथ बोल उठे, सीमा तुम्हें अपने पति के साथ सुलह कर लेनी चाहिए, उसकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। कल की ही तो बात है, सीमा के पति अशोक ने उसे घर से निकाला था, कारण थी कोई नाज। उसके कारण वह रोज मारपीट करता था। सीमा बेचारी जुल्म सहकर भी घर को बचाने में लगी थी और पति उसे निकालने में। एक दिन अति हो गई, अशोक ने उसे इतना मारा कि शरीर का कोई हिस्सा बिना चोट के नहीं बचा था। वह अधमरी सी रिक्शे पर बैठकर घर पहुंची। मायके वाले उसकी हालत देखकर रो रहे थे। वह रोज अपने आप को कोसती और रोती रहती। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि रोने से कुछ नहीं होगा, मैं अपना जीवन अच्छी तरह काटूंगी। उसने 12वीं की थी, B.Ed किया और स्कूल में प्राथमिक शिक्षिका बन गई। मायके वालों ने एक कमरा दे दिया था ताकि उसका आत्मविश्वास कायम रहे। उसका मजे से जीवन कट रहा था। कुछ सालों बाद घर के बाहर एक आदमी अधमरा सा पड़ा करा रहा था। जब पहचाना तो वह उसका पति था। भाई उठाकर अंदर ले आया, उसके घावों को पोंछा, तीमारदार की और दवाई दी, तब जाकर बोलने काबिल हुआ। उसने बताया तो समझ में आया कि उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह उस नज के साथ मजे में रहने लगा था। नज कमाती और यह मजे करता था। बाद में इसकी हरकतों से तंग होकर नज ने इसे निकलने को कहा, पर वह नहीं माना और सीमा के समान मारपीट करने लगा। एक दिन नज ने अपने भाइयों से मिलकर उसे पीटा और घर से निकाल दिया। अब कोई ठौर न था, कहाँ जाए तो सीमा की याद आई। उसके घर आ गया, पर दरवाज़ा खटखटाता उससे पहले ही वह गिर गया। अब सीमा से रोज माफ़ी मांगता कि अब मैं सुधर गया हूँ, माफ़ कर दो मुझे, फिर रख लो। घर वालों ने माफ़ कर दिया, तुम भी कर दो, पर वो कभी नहीं मानी। भविष्य में भी उसने माफ़ नहीं किया। हमेशा के लिए उसने अपना जीवन अकेले ही काटा।